बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ इस बुक का चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम, इसका पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 में आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 6 और 7 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 6 के ऊपर जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज रिसेप्टर्स। अब बेसिकली रिसेप्टर्स होते क्या हैं? इंफॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग इज कलेक्टेड बाय रिसेप्टर सेल्स, यानी कि आपकी जो सराउंडिंग के अंदर आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द इस टाइम आपकी मामा कोई कुकिंग कर रही है और आपको उसकी आवाज आ रही है, ठीक है, तो आपके दिमाग तक वो चीज सेंस कर रही है कि हाँ आपकी मामा कुकिंग कर रही है और उसकी आवाज आपको आ रही है उनके चमचा हिलाने की, ठीक है। वो आपके किस तरह से ट्रेवल हो रही है? वो आपके रिसेप्टर सेल्स के थ्रू ट्रेवल हो रही है। दे आर यूजली ग्रुप टुगेदर इन सेंस ऑर्गन्स। अब ये जो हमारे जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हमारे सेंस ऑर्गन की तरह हमारे रिसेप्टर सेल्स भी ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर इज सेंसिटिव टू डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज और स्टिमुलस। अब हर तरह का रिसेप्टर जो है, हर एक रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। हर तरह का रिसेप्टर जो है, हर एक रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट चीज को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। The table show the human sense organ, the senses and the stimulus and to which they are sensitive. They are sensitive, ठीक है। आपके पास वो ऑर्गन दिए गए हैं, फिर सेंस दिया गया और फिर वो स्टिमुलस दिया हुआ है कि कौन से वो काम कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले स्किन है, उसके ऊपर हम लोग सेंसिंग क्या है, हमें टच की सेंसिंग है। अब स्किन का जो ये जो टच का जो स्टिमुलस होगा ये क्या होगा, ये एनालाइज कर रहा होता है कि कोई क्या प्रेशर चलता है। जब मैंने अपनी उंगली को जोर से पकड़ा, ये प्रेशर ही है। पेन को डिटेक्ट करता है, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अपने टंग की, तो टंग का काम क्या होता है? टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसका स्टिमुलस क्या होगा कि केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक, यानी कि हमारे फूड के अंदर या हमारे ड्रिंक के अंदर जो कौन से केमिकल हैं उनको एनालाइज करना। इसी तरह से हमारी नोज का काम क्या है? स्मेल करना, ठीक है, केमिकल्स इन द एयर, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपनी आईज की, तो देखना लाइट एंड कलर के कौन सी चीज कितनी किस तरह की है, क्या कलर है, वो सारी चीजें। और अगर हम लोग ईयर की कानों की बात करें तो वो हमारे सुनने के लिए, और जो स्टिमुलस है वो उसकी साउंड के लिए, ठीक है, पोजीशन ऑफ द हेड, ठीक है, हो गया। अच्छा, अगला बात कर लेते हैं। अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्सेस। नाउ व्हाट बेसिकली रिफ्लेक्सेस इज? The spinal cord is much more than just a high speed route for electrical impulse to and from the brain। यानी कि हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी स्पीड इस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से भी, यानी बिजली की तरह वो एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह देता है, यानी कि हमारे ब्रेन तक दे रहा है इंफॉर्मेशन। The spinal cord can control some of your actions without the brain being used at all। अब कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हम अपने ब्रेन से नहीं सोच रहे होते, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं। Sometimes you don't have time to think in an emergency, you must have right away, you must act right away। अगर जैसे वो कहते हैं ना कि जब कोई कुछ हो जाता है, यानी कि जब हम लोग इसकी मिसाल ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक चूल्हा है, इसके ऊपर मैंने अपने हाथ रख दिया, ठीक है। अब यूं तो नहीं है ना कि पहले मेरा दिमाग सोचेगा फिर मैं हाथ उठाऊंगी, तब तक तो अच्छा खासा मेरा हाथ चल जाना है, ठीक है। तो कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर दिमाग सोचना इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। सोचना दिमाग से जरूर नहीं होता, बस डायरेक्ट एक्शन करना होता है। ऐसे एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बात आगे समझ। जो हम लोग इमरजेंसी के अंदर सडन मतलब काम कर रहे होते हैं, ठीक है, सडन जिसके अंदर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रही, सडन एक्शन हो जाता है, तो वो क्या होता है हमारे पास? वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। दिस रिफ्लेक्शन दिस रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इंजरी। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये हमें एक तो हमारी इंजरी से, क्योंकि ऐसे तो जब हम लोग सोचेंगे अच्छी तरह से तो बैठकर, तो फिर तो तब तक तो वो हमारा हाथ जो भी कार्रवाई हो रही थी हमारे साथ वो तो अच्छी तरह से डल चुकी होनी है, ठीक है। तो ये से क्या करता है, ये हमें एक मेजर इंजरी से बचा लेता है। व्हाट हैपन इज दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द पेन फिंगर रिसेप्टर इन योर फिंगर अलोंग अ सेंसरी नर्व सेल टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब होता बेसिकली क्या है कि जो सेंस ऑर्गन जो आपकी फिंगर के अंदर थे वो सेंसरी सेल्स के अंदर जाएंगे, सेंसरी सेल से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वो मैसेज आएगा और वहां से फिर ऑर्डर आ जाएगा कि हाथ पीछे करो। Here they pass along the connection which led to the motor nerve cell. This carries through the impulse to the muscle which is then finger away from the painful stimulus, ठीक है।
होता क्या है, मैंने आपको बताया, सेल सेंसरी सेल से आपके पास नर्व सेल के अंदर गए, नर्व सेल के से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से मोटर, और फिर वो वहां से ऑर्डर आ जाता है कि हाथ पीछे करो। सिमिलर स्पाइनल रिफ्लेक्स ऑपरेट व्हेन यू स्टैंड ऑन समथिंग शार्प। इसी तरह से अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं तो सेम टाइप ऑफ वो होगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन सेम होगा कि यहाँ से उतरो, भाई कहाँ पे आके चढ़ के खड़े हो गए। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर आगे वो कह रहे हैं, देयर आर आल्सो रिफ्लेक्सेस इन व्हिच द इंपल्स आर सेंट स्ट्रेट टू द ब्रेन, दीज आर कॉल्ड क्राइनल रिफ्लेक्सेस। लेकिन अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसे रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि पहले हमारे पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाती, डायरेक्ट ब्रेन के अंदर मैसेज जाता है। जिस तरह से उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको हम लोग क्राइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। बात आगे समझ। एग्जाम्पल इंक्लूड ब्लिंकिंग विच व्हेन अ पीस ऑफ डस्ट लैंड इनटू, जब भी आपके आंखों के अंदर कोई कोई चीज चली जाती है, ठीक है, तो अब आपका वो आपका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाएगा, आपका मैसेज वो डायरेक्ट ब्रेन में जाएगा, कि जिसमें से आपको आंखें मसलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपको जब कोई स्नीजिंग, और इसी तरह से जब आपके मुंह में पानी आ रहा होता है कि कोई अच्छी खुशबू सूंघकर, ठीक है, तो वो ये सारे क्या होते हैं, ये क्राइनल रिफ्लेक्सेस हैं। बात आगे समझ। अब आ जाते हैं वॉलंटरी एंड और इनवॉलंटरी एक्शन के। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके दरमियान डिफरेंस आ सकता है। There are main two type of actions carried out by your body. हमारी बॉडी के अंदर दो बेसिकली मेन टाइप ऑफ एक्शंस हो रहे होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन अब बेसिकली क्या होता है, वॉलंटरी एक्शंस आर actions your brain can control consciously, such as picking a book off the door or kicking a ball. You don't have to do these things. ठीक है। अब वॉलंटरी एक्शंस को वो एक्शंस होते हैं जो कि आप खुद कर रहे होते हो। ठीक है, मतलब आप अपने ब्रेन से खुद अपने होशो हवास में करवा रहे होते हो। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। Nerve impulse reach your brain and are analyzed before you decide what action to take. आपके वो जो नर्व इम्पल्स हैं वो आपके ब्रेन तक जाएंगी, उसके बाद वो एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर वो आप सोचते हो कि ये मैंने क्या कौन सा एक्शन करना है। ठीक है, और वो एक्शन आपको ब्रेन करना शुरू कर देता है। इन द केस ऑफ पिकिंग अप अ बुक, द ब्रेन सेंड मोटर इम्पल्स अलोंग द नर्व फाइबर दैट रन डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल बुक उठानी है तो आपको ब्रेन मैसेज सेंड करेगा मोटर इम्पल्स को, मोटर इम्पल्स से नर्व फाइबर में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में वो मैसेज आएगा। दिस मेक साइनैप्स विद मोटर नर्व व्हिच इंटर स्पाइनल नर्व एंड सेंड मैसेज टू द सेट ऑफ द मसल। ठीक है, फिर उस स्पाइनल नर्व से मैसेज जाता हुआ मसल तक जाएगा, और मसल से फिर आपका वो मतलब मसल वैसे ही कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे और वो वैसे ही एक्शन परफॉर्म करेंगे। Many set of muscle in your arm, leg and body are brought into play in order to stoop and pick up the books. अब आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे मसल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ चीजों को उठाने के लिए, पिकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं मसल्स। इम्पल्स पासिंग बिटवीन योर आईज, ब्रेन एंड आर्म डायरेक्ट योर आर्म टू द राइट प्लेस एंड टेल योर फिंगर व्हेन टू क्लोज ऑन द बुक। तो वो आपका आपने वही बात की, आपने मैसेज जैसे जैसे दिया हुआ था वो सारा का सारा अब आपसे परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, वॉलंटरी एक्शन बस याद रखिएगा कि वो एक्शंस होते हैं जो आप अपने होशो हवास, कॉन्शियस कहते हैं, अपने होशो हवास में कम कर रहे हो, और आप अपने ब्रेन को ऑर्डर कर रहे हो, और वो आपको ब्रेन आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, और वो सारा कुछ हो रहा है। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, जो आपको नहीं पता लेकिन आपका ब्रेन कर रहा होता है। ठीक है, आपको आपका ब्रेन उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी आपकी बॉडी खुद ब खुद कर रही होती है, उसके अंदर आपका कोई अमल दखल नहीं होता। इसकी मिसाल ऐसे है बेटा, जैसे आपकी हार्ट बीट है, आपकी अपनी दिल की धड़कन को रोक सकते हैं क्या? खुद नहीं रोक सकते। इसी तरह से आप अपनी पलकों को झपकने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। ठीक है, आप जब कहीं पे देख रहे होते हैं तो आपका पीपल जो है वो अंदर का जो वो जो हमारा जो पीपल होता है वो आपकी आंखों के अंदर रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, मूव कर रहा होता है। क्या आप इस चीज को रोक सकते हो कि आप सामने देखो लेकिन आपका पीपल कहीं और चला जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ये होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, वो एक्शंस जो खुद ब खुद हो रहे हो, अनकॉन्शियसली हो रहे हो। ठीक है, the nerve which control involuntary action are known as automatic nervous system। और वो नर्व जो इस इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल कर रही है वो उसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द रिफ्लेक्स एक्शन डिस्क्राइब्ड अबव आर द इनवॉलंटरी एक्शन। वो कह रहे हैं बस ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन की समझ आ गई। वॉलंटरी एक्शन वो होते हैं जो कि आप खुद सोच समझ के कर रहे होते हो।
जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा होता है, और इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो जिसके अंदर आपको, जो अनकॉन्शियसली हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये था आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।